हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज सबका स्वागत है यहाँ पर डेली क्रिप्टो हिंदी के एपिसोड में। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ आपको बताने वाले हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है आप पूरी देखिएगा और आपको अंत तक अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाने वाला हूँ। ठीक, एक डेटा आया है जो डेटा आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बिटकॉइन का ऑन चेन साइकिल है, वो मैं समझाऊंगा इस न्यूज़ में। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी डेली क्रिप्टो हिंदी की। और चूंकि मुझे उतना अच्छा रिस्पांस आप लोग का नहीं मिलता है, फिर भी मैं ये शो चला रहा हूँ। और कुछ भाइयों ने कमेंट भी किया, थैंक यू फॉर दैट। और मैं शुक्रिया, पर क्या करूँ यार, लोग इस पे व्यूज़ नहीं आते हैं। लोग वही देखना चाहते हैं जो लोग उनको दिखा रहे हैं बाकी लोग। तो मैं आप लोग को डेटा फंडामेंटल सब सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं ये करता जाऊँगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं ये करूँगा। और मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना। और अगर आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेटर मैं आपको लिख के देता हूँ, डेली का दे देता हूँ, एक दिन में 2 भी दे देता हूँ। अपडेट मिल जाएगी मार्केट की, सब कुछ मिल जाएगा, तो वो ज्वाइन करना मत भूलना। चलते हैं आज के हम एपिसोड के ऊपर और यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहली खबर के बारे में। हम आपको वो भी समझाएंगे, जो डेटा की बात की है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खबर देख लें। इंडिया टू रिपोर्टेडली डिच बिटकॉइन बैन एजेंडा इन फेवर ऑफ एसेट क्लासिफिकेशन। यहाँ पर कॉइन टेलीग्राफ की न्यूज़ है, ठीक है। कॉइन टेलीग्राफ आप जानते हो, बहुत बड़ी न्यूज़ कंपनी है बिटकॉइन की दुनिया में, क्रिप्टो की दुनिया में। तो यहाँ पर इन्होंने एक कोट किया है न्यू इंडियन इंडियन एक्सप्रेस का यहाँ पर आर्टिकल, मतलब अपने में भी इन्होंने कोट किया इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। और जो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है वो सही से बताता भी नहीं क्लियर कुछ यहाँ पर, मतलब रिटर्न इस रिपोर्ट में। तो यहाँ पर बोला गया है बेसिकली कि इंडिया में हो सकता है कि बिटकॉइन को एसेट क्लासिफिकेशन किया जाए। और बिटकॉइन का ये बेसिकली इस खबर में कुछ खास नहीं है। इस खबर में बस यही बोला गया है कि we can definitely say that the new committee which is working on cryptocurrency is very optimistic on cryptocurrency regulation and legislation। तो बेसिकली ये बोला कि इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी को लेके एक कमेटी बिठाई गई है ताकि वो देखेगी कि क्या करना है, क्रिप्टो करेंसी का एसेट बनाना है कि करेंसी बनाना है, क्या लीगल करना है या क्या रेगुलेशन होंगे, क्या टैक्स लगेगा, कितना होगा। तो वो सब के लिए कमेटी बनाई गई, बेसिकली ये है। और बाकी जो टाइटल है इस पे मत जाना कि इसमें एसेट क्लासिफिकेशन अभी कुछ भी क्लियर नहीं कि इंडिया में एसेट होगा कि करेंसी होगा, ठीक है। तो इससे मत बिल्कुल भी परेशान होना। अच्छा, बात कर लेते हैं इसके बाद वाली एक बड़ी खबर के ऊपर, जो कि ब्लॉक फाई को लेके है। आप लोगों को अगर नहीं पता है, इसीलिए मैंने सोचा इस वीडियो में बता भी दूं। जो लोग रेगुलर देखेंगे तो उनको बहुत नॉलेज मिलती रहेगी। देखिए, ब्लॉक फाई जो है एक स्टार्टअप है जिसको आप लोग जानते हो, ये बहुत बड़ी कंपनी हो गई है अब। ब्लॉक फाई बेसिकली ये है कि यहाँ पर आप अपने कोई क्रिप्टो लिया है और आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, तो क्यों ना, वाई नॉट, आप उसको स्टेक कर दो, इन्वेस्ट की तरह। मतलब ऐसे कर दो जैसे आप लोन देते हो किसी को या फिर कहीं पे रखते हो, एलआईसी या कहीं भी जमा करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है बैंक में। इसमें क्या है कि आप अपने क्रिप्टो को जमा करो, 10 साल, 5 साल, 1 साल के लिए लॉक करो, आपको एक इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे मैं देखिए यहाँ पर 10 इथेरियम मैंने यहाँ पर रखे और 1 साल के लिए रखूंगा तो मुझे $1112 का जो है इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल का। और यही मैं अगर 5 साल के लिए लॉक कर दूं अपने इथेरियम को तो मुझे कितने मिलेंगे, $6000 मिलेंगे 5 साल के बाद। तो ये एक तरह की लेंडिंग सर्विस हो गई। आपको समझ गए होगे आप क्या है, ये स्टेक करता है, इंटरेस्ट देता है। तो इसने क्या किया है कि इसने बताया कि एवरेज जो अकाउंट बैलेंस अकाउंट है बंदा इनके पास, एवरेज बंदा जो इनके पे अकाउंट बनाता है रिटेल अकाउंट, उसने उसकी जो रखने की बैलेंस रखने की जो इनकम है वो $10,000 से $50,000 बन गई है, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब इन्होंने अकाउंट इनके इस पे बनाया ब्लॉक फाई पे, उन्होंने अपने क्रिप्टो लगाए होंगे और वो पिछले 1 साल में 10,000 से $50,000 उनकी वैल्यू होगी। तो कुल मिला के जब ये एवरेज निकाले अपने सारे क्लाइंट्स का, जितने भी कस्टमर है इनकी ऐप को यूज़ करते हैं, तो सबका एवरेज ये आया कि उनका $50,000 का मिनिमम हर एक आदमी $50,000 के तो रखे हुए हैं इनके ऐप पर। तो ये कितनी बड़ी खबर है जो बताती है कि ये कितना बड़ा फंड जो है हैंडल कर रहा है ये स्टार्टअप, ठीक। तो ब्लॉक फाई का यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बस ये आपको बता रहा हूँ कि कितना बड़ा यहाँ पर दुनिया में ऐसी भी कोई चीज़ है, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आए। अगर आपके पास इथेरियम है तो आप उस पर जाके स्टेक कर सकते हो। अच्छा, ईरान को लेकर एक न्यूज़ आई है अगली कि क्रिप्टो को वहाँ पर एज सुन एज पॉसिबल लीगलाइज करने वाले हैं लोग। तो ये कमिटी बैठी, उसके बाद प्रेसिडेंट हसन रूहानी जिनका नाम है, वहाँ पे यहाँ पर बोला गया है कि
गवर्नमेंट बात कर रही है, इकोनॉमिक जो उनकी कमेटी है वो बात कर रही है फॉर लीगलाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज एंड प्रोटेक्टिंग पीपल्स कैपिटल इन दिस एरिया. वी मस्ट थिंक ऑफ अ सोल्यूशन एज सून एज पॉसिबल एंड ले डाउन एंड कम्युनिकेट द नेसेसरी लॉज एंड इंस्ट्रक्शन. कुछ लॉज बनाए जाएंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस बनाए जाएंगे. हालांकि ये तो पूरा डिसेंट्रलाइजेशन के उल्टा है, लेकिन फिर भी खैर अगर लॉज और इंस्ट्रक्शन लगाए जाएंगे तो लोगों की कुछ यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर मतलब कुछ फ़ायदा मिले. देखिए इन्होंने भी एक आर्टिकल डाला है, इंडिया कंसिडरिंग डिक्लेयरिंग बिटकॉइन एन एसेट क्लास. भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, कंफर्मेशन कहीं से भी नहीं आया है कमेटी से, और ये सिर्फ एक फर्ड है. और ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है. Coinbase partners with 401k advisor to offer a crypto investments for retirement account. 401 के जिनको नहीं मालूम है उनको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, एक मिनट सर्च करके. 401 के बेसिकली आपको पता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिटायर्ड अकाउंट होते हैं जो अमेरिका यूएसए के एरियाज में होते हैं, ठीक है. और ये प्लान होता है जिसमें लोग थोड़ा रिटायरमेंट अकाउंट डालते हैं, जैसे अपने यहाँ LIC होता है तो वहाँ पे मिलता है रिटायरमेंट के समय, ठीक है. तो कॉइनबेस ने पार्टनरशिप की है उनके एक एडवाइजर के साथ कि ऑफर करने की बात चल रही है कि क्रिप्टो को भी इंक्लूड करेंगे रिटायरमेंट जो फंड्स होते हैं, रिटायरमेंट में इंटरेस्ट देने के लिए हाई, ताकि वहाँ पे ये देखिए इन्वेस्ट करेंगे 5% रिटायरमेंट पोर्टफोलियो का क्रिप्टो करेंसीज में, जैसे कि बिटकॉइन और ईथर में करेंगे. एक हाई लेवल रिस्क लेकर आएगा हालांकि ये, क्योंकि लोगों के रिटायरमेंट का पैसा उसमें लगाया जा रहा है, तो बेसिकली एक थोड़ा सा डर की बात भी होती है. लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अच्छा खासा रिटायरमेंट फंड वाले ये लोग भी कमाएंगे, और रिटायरमेंट फंड वालों को तो उतना ही मिलना है जितना उनसे बोला गया है. तो फिर यहाँ पर ऐसे में उनको ठीक ठाक मिल जाएगा, उनको कोई परेशानी नहीं होगी. यहाँ पर अमेरिकन बिलियनर कैन मोलिस कंपेयर द क्रिप्टो हेज टू द गोल्ड रश ऑफ 1848. अच्छा, अभी इन्होंने ये बोला है कि 1848 के समय में जब गोल्ड को लेके लोगों में रश हो गई थी कि अरे भैया गोल्ड जमीन में भी मिल जाता है, अरे तो हर जगह लोग खुदाई करते थे, सोचते थे यहाँ पे सोना निकल आएगा, सोना निकल आएगा. तो दुनिया पूरा मतलब हर जगह लोग सोना सोना ढूंढ रहे थे, तो सोने की वैल्यू बढ़ती गई. लेकिन स्टार्टिंग में जिन्होंने सोना ढूंढ लिया उनकी वहां पर वो तो बहुत बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाए, और आज भी उनके जो पुश्ते हैं, उनकी जनरेशन है, उनके बच्चों के बच्चे आज भी वो मजे में जी रहे हैं, उनकी लाइफ ठीक है, उनके थोड़े हालात सुधर गए. तो यही चीज हो रही है कि क्रिप्टो माइट कम टू मोलिस एंड कंपनी. ये तो इनकी कंपनी लेने हुई. बेसिकली इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने कहा है ये गोल्ड रश की तरह है 1848 की, जब लोगों को गोल्ड के बारे में नहीं पता था कि गोल्ड जमीन पे मिल सकता है, ठीक है. तो लोगों को जैसे पता चला तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ी. उसी तरह से यहाँ पे हो रहा है कि क्रिप्टो करेंसीज के बारे में 2021 में इतना इतना ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलैरिटी बढ़ी है कि हर कोई उसमें घुसना चाह रहा है ताकि वो पीछे ना रह जाए. तो यही चीज़ बता रहे हैं कि आगे चल के क्रिप्टो करेंसी गोल्ड की तरह स्टेबल ज़रूर हो जाएगी, मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत रिटर्न देगा, लेकिन अभी के लिए क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा पैसा बना के लोगों को दे रहा है. इसलिए इन्होंने बोला है कि उसको उससे कंपेयर किया है, गोल्ड रश 1848 की जो हुई थी. यूनिसेफ ने एक बहुत बढ़िया काम किया है, वो ये किया है कि $100,000 की वो फंडिंग जो है ब्लॉकचेन स्टार्टअप्स को देने वाला है, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडियाज GOV ब्लॉक्स करके जो एक ब्लॉकचेन का स्टार्टअप है उसको भी मिलेगा, ठीक है. अब आपको इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि पैसे तो देते रहते हैं, पर पैसे किस में देंगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. देने वाले हैं वो इथेरियम में, ठीक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, ठीक है. इथेरियम में इन्होंने डोनेशन करने की सोची है, जो कि बड़ी बात है, ठीक है. आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए, ठीक. और हाँ, ये हो गया. तो अभी मैं आपको एक एलन हॉवर्ड की न्यूज़ बता देता हूँ कि एलन हॉवर्ड बिलियनर हैं, और उन्होंने कहा है कि वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है. ऐसे तो बिलियनर के रोज़ खबर आ रही है, 1-2 बिलियनर जो हैं वो आसानी से क्रिप्टो में जाने की सोच रहे हैं. और यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया कितना इन्वेस्ट करा कितना नहीं, लेकिन कहा है कि मैसिव करने वाले हैं. मैसिव वर्ड का यूज़ किया है, तो कुछ बड़ा ही करने वाले होंगे, ठीक है. यहाँ पर बोला गया कि एल सल्वाडोर के जो बिटकॉइन एडॉप्शन हुआ है वो एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है. क्यों है? बिटकॉइन की यहाँ पर एक चीज़ बोली गई कि जो जिस तरह से बिटकॉइन वोलेटाइल और खतरे का साइन है कि उठता बैठता रहता है, तो उस तरह से एल सल्वाडोर ने कह तो दिया है कि यहाँ पर वो क्रिप्टो करेंसी को करेंसी की तरह यूज़ करेगा दुकानों हर जगह. पर जिस तरह से उसकी प्राइस ऊपर नीचे होती है, क्या वो रियल में हो पाएगा? ये एक तरह का पहला एक्सपेरिमेंट है जो एक पूरी देश को झेलना पड़ेगा, ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी. ये एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हो सकता है. अगर अच्छा निकला तो अच्छी बात है, वरना फिर यहाँ पे लॉस भी हो सकता है बहुतों का. अच्छा, अब ये डाटा की बात कर लेते हैं, जो डाटा मुझे आपको बताना है. मैंने जानबूझ के इसके एंड में रखा ताकि मैं इसको फुर्सत से बता सकूं आप लोगों को क्या है. देखिए, बिटकॉइन की एक साइकिल के बारे में बेसिकली पढ़ा तो मैंने पूरा है, पर पूरा समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा, उसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी. पर फिलहाल के लिए मैं आपको शॉर्ट में ये ग्राफ समझाना चाहता हूँ. ये जो फोटो है
इसमें क्या मतलब है, इस फोटो में इस डेटा का क्या मतलब है? देखिए, इस फोटो में दिया है कि अर्ली विजनरी जो थे बिटकॉइन को जब शुरुआत हुई थी, उन्होंने एक्यूमुलेट किया बिटकॉइन को यहाँ पे। आप देखोगे 2011 के समय में खूब बिटकॉइन खरीदे गए और उन्होंने 2012-2013 के समय में अपने बिटकॉइन को बेचना शुरू किया। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? एक्यूमुलेशन का मतलब होता है अपने बिटकॉइन को खरीदो खरीदो। जब पीक पे आ गया था बिटकॉइन लगभग लगभग $4000 के आसपास, तो उसको बेचना शुरू कर दिया। लो नहीं सॉरी, पीक पे यहाँ पे आया था $10-40 के आसपास, तो लोगों ने बेचना शुरू किया, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके पीछे आपको एक साइकोलॉजी समझनी होगी। मार्केट जब एकदम डूबी हुई होती है, जब किसी को कुछ नहीं पता होता है, सब सोच रहे थे मार्केट तो कुछ कर ही नहीं रही है, उस समय ही सबसे अमीर लोग, सबसे बड़े वाले जो वेल्स होते हैं, वो खरीद रहे होते हैं शांति से आपके बिटकॉइंस को, आपके क्रिप्टोज को, और आपको पता भी नहीं चलता। ठीक यही सेम चीज़ जो है ये ग्राफ बताता है। जब बियर मार्केट हुई थी 2014 से 15 की, तो कितना एक्यूमुलेशन किया गया। ठीक, फिर जब प्राइस पंप हुई, थोड़ी ऊपर हुई, यहाँ पे देखिए ये, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। ठीक, और इसी तरह से 2017 के बाद जब बिटकॉइन का क्रैश आया था, उस समय एक्यूमुलेशन उससे पहले बहुत अच्छा खासा हो चुका था। और फिर क्या हुआ, अब देखो सॉरी, ये देखिए 2017 का ये क्रैश आया, और 2017 के क्रैश के बाद एक्यूमुलेशन खूब हाई हुआ, खूब हाई हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया लोगों ने 17 में, पीक पे जब प्रॉफिट में अपना बेचना शुरू किया बिटकॉइन, उसके बाद खरीदना शुरू किया इन्वेस्टर्स ने। ठीक, ये लोग तब बेचते हैं जब बुल साइकिल बहुत तेजी के ऊपर चली जाती है और कॉइन्स की वैल्यू बहुत हाई हो जाती है, ये लोग तब बेच देते हैं, तब डिस्ट्रीब्यूशन चलने लगता है। ठीक, लेकिन जब ये कब ये लोग खरीदते हैं, जब अच्छा खासा कॉइन की वैल्यू गिरी होती है, तब धीरे धीरे इसको उठाते हैं और उसको बुल में ले जाते हैं। जब बुल में जाती है तो बियर मार्केट आ जाती है, फिर उसके बाद ये बेचते हैं। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब ये, जब मार्केट पूरी तरह से गिरी होती है, तब ये एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं अपने बिटकॉइन को, एक साथ खरीद रहे होते हैं बहुत सारे बल्क में। और जब बिटकॉइन यहाँ पर पीक पे होता है, तो वो उसको सेल करते हैं एक आइडिया से। ठीक है, कि उन्हें पता होता है कि इस लेवल पे अब हमें छोड़ना है अपने प्रॉफिट, तो लेते हैं। इसमें ये भी बात की गई इस आर्टिकल में कि बिटकॉइन के इस साइकिल के बाद आपका जो स्मार्ट मनी है वो कैसे काम करता है और पुराने मनी कैसे, तो आपको पता चलेगा कि बियर मार्केट के दौरान जिनके पास पुराने कॉइन्स पड़े हैं, वो अपने पुराने कॉइन्स में नए कॉइन्स ऐड करते हैं, और जो नए लोग हैं वो अपने नए कॉइन्स को ही बेचने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि नए लोगों के हाथ होते हैं कमज़ोर, वीक हैंड्स, और जो पुराने लोग होते हैं उनके हाथ होते हैं मजबूत, स्ट्रॉन्ग हैंड्स, तो वो अपने कॉइन को बेचते नहीं। तो बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में मैंने जो समझा, उसमें मैं मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ह्यूज प्रॉफिटेबिलिटी कब होती है, जब यहाँ पर अबव से ज़्यादा हो जाती है। ये माइनर्स का भी डाटा दिया गया, सॉरी, माइनर्स का डाटा ये है कि माइनर्स अपने जो बिटकॉइन कमाए होते हैं उन्होंने, वो अपने माइनर्स अपने प्रॉफिट को ऊपर छोड़ने लग जाते हैं ताकि माइनर की मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी हो। फिर जब बिटकॉइन नीचे गिरता है, तब वो माइनिंग शुरू कर देते हैं, अपनी मशीन को बंद करते हैं बुल मार्केट के ऊपर में, और जब मार्केट नीचे होती है तो अपनी मशीन को स्टार्ट करते हैं, माइनिंग करना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, और एक और पॉइंट था इसमें, इन बुल मार्केट्स एज ओल्ड कॉइन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू मार्केट स्ट्रेंथ इन बियर मार्केट ड्यूरिंग कैपिटुलेशन इवेंट्स एंड बियर मार्केट रैलीज। ठीक है, ऊपर कहाँ गया वो पॉइंट जो मुझे आपको बताना था, मेन पॉइंट एक यहाँ पर था जो मैंने देखा था। एक मिनट रुक जाइए, बस एक मिनट। एट द एंड ऑफ बियर मार्केट, ये रहा, एट द एंड ऑफ बियर मार्केट, एक साल से 2 साल पुराने जो कॉइन होते हैं वो मैक्सिमम पर होते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं होल्डर जो होते हैं वो एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, और जैसा डिस्कस किया गया। और बुल मार्केट के एंड में क्या होता है, जो होल्डर लोग होते हैं वो अपना प्रॉफिट निकालते हैं, अपने कॉइन्स को सेल करते हैं, और वेट करते हैं कब बियर मार्केट फिर से आएगी। तो यही चीज़ सेम हो रही है। कहने का मतलब ये भी, क्योंकि 2021 का डाटा यहाँ पर दिखा रहा है, ये देखिए एक्यूमुलेशन शुरू हो गया है। 2021 की बुल मार्केट जो हुई थी वो एंड हुई, और तुरंत बेयर मार्केट में इन्होंने स्टार्टिंग की जो अभी चल रही है। और ये कब तक चलेगी किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे जल्दी। अभी ये लोग एक्यूमुलेशन कर रहे हैं अपने बिटकॉइन का, तो मे भी हमें आने वाले समय में एक बुल मार्केट दिखेगी, लेकिन उससे पहले हमें अच्छे खासे प्राइस नीचे जाता दिख सकता है। तो इस आर्टिकल का यही मतलब था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और अपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर रखा होगा जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक देखने के लिए, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो आप सच्चे यहाँ पर बिटकॉइन के एंथुसियास्ट हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।